Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. For those who are new, let me introduce myself. I'm Hajra Rooj, a first year MBBS student at Rawalpindi Medical University. And yes, I do make videos on and off to guide and motivate you all about the admission process. As promised in the poll, this video is all going to be about नम्स। वैसे तो नम्स के बारे में आप लोगों को खुद से भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन होगी और मैं भी आप लोगों को साथ साथ काफ़ी चीज़ें गाइड करती रही हूँ, लेकिन फिर भी आप सब लोगों की मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं आप लोगों को नम्स से पहले उसके बारे में गाइड कर दूँ, बिकॉज वो आप लोग का फर्स्ट एक्सपीरियंस है। इस टेस्ट में प्रिपरेशन से ज़्यादा हमारा फोकस इस चीज़ पे होगा कि आपकी इस टाइम पे ज़ाहिर है रिवीजन चल रही होगी, प्रिपरेशन का टाइम तो काफ़ी पहले से गुजर चुका है। आपकी रिवीजन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और टेस्ट डे के ऊपर आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है एंड द डे बिफोर टेस्ट, उनमें आपने किस तरह से किन किन चीज़ों को रिवाइज़ करना है, क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है और क्या क्या चीज़ें साथ लेके जानी है, किस तरह से आपने अपने नर्व्स पे कंट्रोल करना है। ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। फर्स्टली टॉकिंग अबाउट द रिवीजन स्ट्रेटजी, तो रिवीजन स्ट्रेटजी के बारे में यही कहूँगी कि हार्डली यू आर लेफ्ट विद 6 डेज। ठीक है, इन 6 डेज के अंदर आपने स्ट्रेटजी इस तरह से डेवलप करनी है कि कोशिश करें आप मैक्सिमम लास्ट डे के लिए काम ना छोड़ें। बेटर यही है कि आप लोग एक दिन केमिस्ट्री को दें, एक दिन फिजिक्स को दें, 2 दिन बायो को दें। कितने दिन हुए? 4 दिन। 5वां दिन रह गया, 5वें दिन में आधे दिन में आप 4-5 पास्ट पेपर सॉल्व कर लो नम्स के और आधे दिन के अंदर आप इंग्लिश रिवाइज़ कर लो। अब इस रिवीजन को आपने करना कैसे? आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? नम्स का पेपर आपका मोस्टली फेडरल से ही आता है, ठीक है? एटलीस्ट 99% और 99 नहीं भी तो 97-98% तो फेडरल ही से आया होता है। मैंने फेडरल बोर्ड से पढ़ा है, मुझे उस टेस्ट में कुछ भी मुश्किल नहीं लगा था, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। इवन कि मैंने वो टेस्ट तैयारी भी इतनी अच्छी नहीं की थी पीएमसी की, क्योंकि वो पीएमसी के बाद हुआ था, तो बीच में उसके 1 हफ़्ते का गैप आ गया था और उस 1 हफ़्ते में हमने कुछ भी नहीं पढ़ा था, क्योंकि मैंने तो नम्स जाना भी नहीं था, वैसे ही एक्सपीरियंस के लिए टेस्ट दिया था। अगर आपने नम्स का टेस्ट देना है तो उसकी स्ट्रेटजी यही रहेगी कि आप लोग फेडरल की बायो अच्छे से पढ़ो, केमिस्ट्री आपने जोन-सा भी बोर्ड पढ़ा है, अगर तो आप फेडरल के साथ ऑलरेडी इन टच रहे हो कि आप अभी लास्ट डेज़ में रिवीजन के लिए फेडरल को कंसल्ट कर सकते हो, देन डू गो फॉर इट। लेकिन अगर आपने पहले फेडरल देखी नहीं है और आप पंजाब, सिंध किसी भी बोर्ड से हो, तो आप लोग सिर्फ़ अपने बोर्ड की केमिस्ट्री और फिज़िक्स पढ़ लो तो भी टेस्ट हो जाएगा, बिलीव मी हो जाएगा। सिर्फ़ बायो जो है उसके लिए मैं कहूँगी कि पक्का-पक्का फेडरल की पढ़ के जाना, वरना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। और चीज़ें छोटी-छोटी चीज़ें मिस नहीं करनी। नम्स का टेस्ट जो होता है वो बहुत अच्छा वेल डिज़ाइन्ड होता है, वेल सेटल्ड होता है। उन्हें पता होता है कि टेस्ट एक अच्छा टेस्ट किस तरह से बनाया जाता है। यानी कौन से छोटे-छोटे पॉइंट्स होते हैं, टेक्निकल बातें होती हैं, जो आपकी डायग्राम्स के नीचे लिखी होंगी, जो बोल्ड हुई होती हैं, लेकिन उनकी मेन हेडिंग नहीं होती, या कोई ऐसी होती है कि पूरा पैराग्राफ चल रहा होता है, उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर जाते हैं। इस तरह करके आपने छोटी-छोटी चीज़ें मिस नहीं करनी, हर एक चीज़ करनी है। डायग्राम के अंदर से भी क्वेश्चंस बने होते हैं और पेपर के अंदर डायग्राम भी आई होती है, छोटी-मोटी लेबलिंग या उससे रिलेटेड टेक्निकल बातें करने के लिए। आपने जो है ना आराम से चीज़ों को समझ के अच्छे से पढ़ के जाना है। ये चीज़ें हैं जो कि एग्ज़ाम्स में मैटर करती हैं और टेस्ट बहुत लॉजिकल टेस्ट होता है, बहुत अच्छा टेस्ट होता है जिसका कोई स्टैंडर्ड होता है। पीएमसी की तरह नहीं कि टेस्ट जो है कुछ भी एमसीक्यू बनाया हो जिसकी ना कोई तुक है, ना कोई सेंस है, ना कोई लॉजिक है। आपने इस लिहाज से परेशान नहीं होना, टेस्ट बहुत अच्छा वेल सेटल्ड होगा। फिर हम बात कर लेते हैं एनवायरनमेंट की। तो नम्स वालों का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा होता है, बहुत ही आपको वो रिलैक्स रखेंगे। ये है कि आप लोगों ने अपनी नींद पूरी करके जाना है। नींद पूरी करेंगे तो आप कॉन्फिडेंट भी होंगे, आप मोटिवेटेड होंगे, आप फ़ोकस्ड रहेंगे और उसकी वजह से आप अच्छे से टेस्ट में परफ़ॉर्म कर सकोगे। टेस्ट जो है वो आपको टेस्ट से तकरीबन 1 डेढ़ घंटा पहले ही बिठा देते हैं, तो आप पहले भी वहाँ बैठ-बैठ के थक जाते हो। टेस्ट के बाद भी इतनी देर बैठना होता है, तो वो ऑब्वियसली थोड़ी-सी इरिटेशन हो जाती है। तो आपकी नींद पूरी होगी, आपने अच्छा नाश्ता किया होगा, तो थोड़ा-सा आपका मोरल हाई रहेगा। सेकेंडली बात करनी है कि आपने टेस्ट से पिछले दिन क्या करना है। टेस्ट से पिछले दिन आपको मैंने पहले भी कहा कि आप लोग अपनी रिवीजन स्ट्रेटजी इस तरह से एडजस्ट करो कि आपने टेस्ट से लास्ट डे कुछ भी ना पढ़ना हो, आपकी सारी चीज़ें रिवाइज़ हुई हों। लेकिन इन केस अगर फिर भी कोई चीज़ रह जाती है तो उसका यही तरीका है कि मैक्सिमम आपके प्रैक्टिस टेस्ट हों जो कि आप लास्ट डे पे सॉल्व कर लो। प्रैक्टिस टेस्ट के अलावा अगर कुछ रह जाती है तो इट शुड बी लाइक योर फिज़िक्स फार्मूलाज़ जो कि आप लाज़मी लास्ट डे पढ़ो। उसके अलावा आपने कुछ भी नहीं पढ़ना, रिलैक्स करना है, फैमिली वालों के साथ टाइम स्पेंड करें, नमाज़ पढ़ें, दुआ करें, दोस्तों के साथ बात करें, देखें कि वो क्या आपको बताते हैं। और ये जो जिस भी बंदे के साथ आप बात करें ना, वो स्ट्रेसफुल बातें नहीं होनी चाहिए। लाइक तुमने क्या पढ़ा? तुमने अच्छा वो बोर्ड भी पढ़ लिया, मैंने तो नहीं पढ़ा, मैंने ये भी नहीं पढ़ा, वो भी नहीं पढ़ा। इस किस्म की बातें नहीं करनी, ठीक है? रिलैक्स करें, ईज़ी गोइंग बातें करें।
मोटिवेटेड रहें और अपने आप की जो भी आपकी तैयारी है उसके ऊपर कॉन्फिडेंट रहें। तो ना कॉन्फिडेंस रखो, जब आप कॉन्फिडेंट होते हो ना वो चीज़ आपके अंदर भी होती है और आपके बाहर भी नज़र आती है, और फिर वो टेस्ट के अटेम्पटेशन के दौरान भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सो आपने कॉन्फिडेंट रहना है, जब आपने मेहनत किया तो फिर अल्लाह पे यकीन रखें कि अल्लाह ताला ना किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो इतना इंसाफ़ करने वाला शख़्स आपकी मेहनत को ज़ाया कर दे? उसके ना नवाज़ने का कोई क्राइटेरिया नहीं है। ना मैं उसको किसी अल्फ़ाज़ में बयान नहीं कर सकती, और आई गेस किसी भी इंसान को उसको अल्फ़ाज़ के ज़ाविये में नहीं कह रही कि भई हाँ, ये क्राइटेरिया है, ये कर लो तो ये मेहनत है और इसके बाद आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बेनियाज़ है, तो ठीक है, आप मेहनत करो, इट मीन्स कि आपने अपना फुल पोटेंशियल दे दिया। हर किसी के लिए मेहनत की डेफ़िनेशन उसके सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग अलग है। आप अपने वे में अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हो, तो ये आपकी मेहनत का अल्टीमेट 100% हो गया। दूसरे के साथ कंपैरिज़न का कोई फ़ायदा नहीं है। इस सिलसिले में एक साइकोलॉजिकल टेस्ट की भी काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट जो अब से पहले होता रहा, यानी हमारे ज़माने तक, लास्ट ईयर तक, वो भी 50 मार्क्स का होता था। लेकिन उसके अंदर जो आप मार्क्स सिक्योर करते थे वो आपकी मेरिट कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं होते थे। सो वी वर काइंड ऑफ रिलैक्स उसको देते हुए। लेकिन आप लोगों की दफ़ा से, यानी इस दफ़ा से ये रूल बना है, क्योंकि अब जो नम्स है वो एमडी कैट फॉर नम्स में ट्रांसफॉर्म हो गया, और आपका आपके मेरिट में एमडी कैट इंक्लूड नहीं होगा, तो 5% जो साइकोलॉजिकल टेस्ट इंक्लूड होगा। आपने कुछ चीज़ों का ख़्याल रखना है। फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब आप टेस्ट दे रहे हो, तो वहाँ पे एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करते वक़्त ये ख़्याल रखें कि यू आर गोइंग टू बी अ नोबल प्रोफ़ेशनल डॉक्टर। एक डॉक्टर के अंदर कौन से ट्रेड्स होने चाहिए? ऑब्वियसली हम्बलनेस, सैक्रिफ़ाइस, कंपैशन, डेडिकेशन, प्रोफ़ेशनलिज़्म, ये सारी क्वालिटीज़ हैं जिनको आपने दिमाग में रखना है, और वो जो भी कंडीशंस दी होंगी, वो ऐसे ही होता है कि अगर आपके पास ये सिचुएशन होगी तो आप कैसे बिहेव करेंगे, पास्ट में आपने कैसे बिहेव किया है, आप क्या करते रहे, आप क्या करते हैं और आप फ्यूचर में क्या करेंगे। तो ये इसी तरह की कुछ कंडीशंस ही होती हैं बेसिकली। तो आपने देखना है कि एक डॉक्टर की पर्सनैलिटी को कौन से ट्रेट सूट करते हैं, तो ऑब्वियसली आपने उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करना है। दूसरी बात ये होती है कि उस टेस्ट के अंदर ना एक टाइम आता है जहाँ पे एमसीक्यूज़ रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। एग्ज़ैक्टली तो नहीं, बट समहाउ वो एमसीक्यूज़ रिपीट ही हो रहे होते हैं बीच-बीच में। तो ये ख़्याल रखना है कि जैसे देखिए कि अगर आपने पहले स्ट्रांगली एग्री किया तो फिर उसी तरह का क्वेश्चन दोबारा आया तो दोबारा भी आपका आंसर स्ट्रांगली एग्री ही होना चाहिए। तो ऑब्वियसली ये चेक कर रहे होते हैं कि आपने पहले सही से अपनी पर्सनैलिटी पे पिक की है या नहीं। टेस्ट डे की, तो टेस्ट डे पे जाते हुए पहले तो मैंने आपको बता दिया कि आपने नींद अच्छे से पूरी करनी है, खाना खा के जाना है, नाश्ता करके जाना है, ताकि आप लोग वहाँ पे कॉन्फिडेंट रहो, मोरल हाई रहे। जाते हुए आपके पास क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए कि जिनका सीएनआईसी बना हुआ है उनके पास सीएनआईसी हो, जिनका सीएनआईसी नहीं है उनके पास बे फॉर्म हो। फिर उसके बाद सेकेंडली आपके पास मैट्रिक की मार्कशीट होनी चाहिए। मार्कशीट या सर्टिफ़िकेट, मैट्रिक का सर्टिफ़िकेट लिखा है बट मार्कशीट भी चल जाती है। एंड थर्डली आपके पास आपके नम्स की एडमिट कार्ड या फिर रोल नंबर स्लिप और व्हाटएवर जो भी आया है, जो भी आप उसको कह रहे हैं, वो आपने लेके जाना है साथ, लाज़मी पक्का-पक्का। आपका बॉल पॉइंट आपके पास हो, आपका क्लिपबोर्ड आपके पास हो। वैसे तो क्लिपबोर्ड अलाउड नहीं होता, लेकिन आप ले जाएँ, अलाउ किया तो ले जाइए, अगर नहीं किया तो वापस ले आना, सिंपल। तो थोड़ा-सा आपने इन टाइम जाना है, आप लेट जाओ तो फिर प्रॉब्लम होता है। ज़ाहिर है कि वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग हैं, उनको एडजस्ट करने के लिए वेल इन टाइम जाओगे तो आप टाइम से पहुँच जाओगे, रिलैक्स रहोगे। टेस्ट से पहले आप आराम से अपनी दुआएँ-शाएँ कर लोगे और काफ़ी नॉर्मल ज़ोन में आ गए होगे, आप टेस्ट आराम से अटेम्प्ट कर सकोगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि आपने टेस्ट पे जाते हुए लेट नहीं जाना, टाइम से जाना है, ताकि आपको सेंटर ढूँढते हुए मसला ना हो, फिर आगे आपको अपनी क्लास, अपनी जगह ढूँढते हुए प्रॉब्लम ना हो, आराम से पहुँचो। और वहाँ पे ज़ाहिर है नम्ज़ वाले जो होते हैं उनको इस बारे में अच्छा समझा जाता है कि वो बच्चों को रिलैक्स करने के लिए आपको अपना पानी वग़ैरह लेके जाना अलाउड नहीं होता है, ना कुछ और। लेकिन उन्होंने कभी वो बिस्किट्स दे देते हैं, चॉकलेट्स, जूस, पानी, व्हाटएवर जो कुछ होता है, कुछ ना कुछ वो आपको दे दें, जिसकी वज़ह से आपका अगर शुगर लेवल डाउन हो तो यू कैन वेल। टेस्ट जो होता है वो बहुत ही टाइम लिमिटेड होता है, बबल शीट फिल करनी होती है, बट बबल्स जो होते हैं वो छोटे-छोटे बबल्स होते हैं, उनको फिल करते हुए बिल्कुल भी देर नहीं लगती। टाइम से पहले ही टेस्ट हो गया था मेरा नम्स का भी। और मतलब मैं नहीं कहूँगी कि टाइम का इशू होता है, हाँ, पर ये है कि बिल्कुल ये नहीं कि एक एमसीक्यू के ऊपर आप 2-2 4-4 मिनट लगा के बैठ रहे हो। जो नहीं आता जस्ट स्किप इट, ठीक है, उसका बबल छोड़ो, उसको छोड़ दो और बाद में आके उसको देख लेना। एक एमसीक्यू के ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना। और इन केस अगर कोई नहीं भी आता तो डोंट पैनिक, अगर आपको ज़्यादा एमसीक्यूज़ नहीं आता तो भी डोंट पैनिक। क्यों? क्योंकि अभी तो ये सिर्फ़ नम्स का टेस्ट है, आपका असल एमडी कैट तो अभी दूर है, ये तो आपकी सिर्फ़ तैयारी हो रही है एमडी कैट के लिए। सो इसको एज़ अ तैयारी लो, आराम से हो जाएगा, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना।
अगर आप परेशान हो जाते हैं ना, तो देखो अगर आपको 10 एमसीक्यूज़ नहीं आ रहे, तो देखने में तो वो 10 बड़े लग रहे हैं, लेकिन स्टिल आपके पास बाकी कितने सारे एमसीक्यूज़ हैं, 90% से ज़्यादा एमसीक्यूज़ अभी आपके रहते हैं, तो अगर आप 90% से ज़्यादा सिक्योर कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका एडमिशन सिक्योर हो जाएगा। तो आपने 10% अगर नहीं आ रहे, तो उसका टेंशन लेके बाकी 90% को ख़राब नहीं करना। रिमेंबर दिस थिंग फॉर श्योर। बाकी अगर आपको किसी भी मामले में कोई भी क्यूरी है, तो यू कैन आस्क मी डाउन बिलो इन द कमेंट्स। लेकिन अगर मैं आपको एक पर्सनल एडवाइस देना चाहूँ एट द एंड, तो वो यही है कि आपने पैनिक नहीं करना, सिर्फ़ इसको एज़ अ तैयारी का टेस्ट लो, और जितनी भी आपकी तैयारी है, आई नो यू आर गोइंग टू परफ़ॉर्म वेरी वेल इन द नम्स। पिछली दफ़ा भी जितने भी लोगों के एमडी के एट में मार्क्स आए थे, उससे बहुत बेहतर मार्क्स नम्स में आए थे। व्हाई? बिकॉज़ नम्स का टेस्ट बहुत वेल सेटल्ड होता है, अच्छे से चेक होता है, उसकी कीज़ का इश्यू नहीं होता, मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है, चीटिंग नहीं होती। किसी के साथ इनजस्टिस नहीं हो रहा होता, सबके पास एक ही टेस्ट आता है। एंड येस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो आपकी की होती है ना, वो किसी के पास ग्रीन जाएगा, किसी के पास ब्लू, किसी के पास जो है येलो, या इस तरह करके जो भी उनके कलर्स डिवाइडेड होते हैं। तो आपने बबल शीट के ऊपर ये भी फिल करना होता है कि आपके पास कौन से वाला पेपर है। सो मेक श्योर कि आप बबल्स अच्छे से फिल करो, सारी उनकी डिटेल सुनो, और जो भी पूरे परफॉर्मर के अंदर जितनी भी डिटेल्स होती हैं, आपने रोल नंबर भी बबल्स में फिल करना होता है एंड एवरीथिंग। सो आपने ज़रा सा आंखें खोल के हाज़िर दिमागी के साथ टेस्ट करना है, और वो तभी होगा जब आप अपना पहले जो है लास्ट डे रिलैक्स रहे होगे, पैनिक नहीं कर रहे होगे। अगर थोड़ा सा भी पैनिक किया, एक भी बबल ख़राब हो गया, इवन अगर आपने रोल नंबर फिल करते हुए एक बबल ख़राब कर दिया, आपको बबल शीट दोबारा नहीं मिलेगी, और फिर वो सब चीज़ें ख़राब हो जाएँगी। सो आपने पैनिक नहीं करना, आराम से सुकून से करो, कुछ भी नहीं होगा। इट इज़ नॉट गोइंग टू डिसाइड योर फ्यूचर, क्योंकि आपका फ्यूचर अभी एमडी कैट है जो पीछे पड़ा हुआ है। हाँ, लेकिन जिन लोगों का नम्स में एडमिशन लेने का कंफर्म है कि उन्होंने नम्स ही में लेना है, स्टिल इट्स सो ईज़ी। मुझे पता है ना, आप सब लोग आराम से कर लोगे। जितना आप लोग ना पहले ग्राइंड से गुज़रे हो पीएमसी की वजह से, उस ग्राइंड के बाद नम्स बहुत ईज़ी हो जाता है। आई नो बहुत ईज़ी होगा। सो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, जस्ट आराम से जाओ और अच्छा सा टेस्ट दे के आओ, वापस आके मुझे ज़रूर बताना है कि आपका टेस्ट कैसा हुआ है। आई नो बहुत अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।